इंस्पेक्टर विजय के छोटे से ऑफिस में पुराना सीलिंग फैन घूम रहा था। कागज हर जगह बिखरे पड़े थे। विजय परेशानी से इधर उधर टहल रहे थे। केस फाइल्स गायब थी, जरूरी सबूत गायब। यह केस बहुत इंपॉर्टेंट था। इससे पावरफुल लोगों का सत्यानाश हो सकता था। फाइल्स के गायब होने से किसे फायदा होगा? विजय ने अपने बालों में हाथ फेरा। उन्होंने विक्टिम्स के बारे में सोचा। वे जस्टिस के हकदार थे। उन्होंने मन ही मन कसम खाई, जब तक वह कल्प्रिट को नहीं ढूंढ लेते तब तक उन्हें चैन नहीं मिलेगा। लेकिन उन्हें शुरुआत कहां से करनी चाहिए? चोर बहुत क्लेवर था, उसने कोई निशान नहीं छोड़ा था। विजय का फोन बज उठा। यह उनका इन्फॉर्मेंट किशोर था। किशोर ने कहा कि उसके पास मिसिंग फाइल्स के बारे में खबर है। विजय ने फोन को जोर से पकड़ लिया। क्या यही वह ब्रेक है जिसकी उन्हें तलाश थी? उन्हें किशोर से मिलना था अभी। गैप 2S। विजय किशोर से उनकी यूजुअल जगह पर मिले, एक क्वाइट सी टी स्टॉल जो बस्लिंग सिटी के एक कोने में छुपी हुई थी। किशोर, एक छोटा मोटा क्रूक लेकिन दिल का अच्छा, पास आया और बोला। उसने कुछ अजीब फुसफुसाहट के बारे में बताया जो उसने सुनी थी। फुसफुसाहट जयशंकर की तरफ इशारा कर रही थी। एक रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन, एक फिलैंथ्रोपिस्ट। किशोर ने कहा, जयशंकर वो नहीं है जो दिखता है। उसके राज हैं डार्क सीक्रेट्स, ऐसे सीक्रेट्स जिनके लिए लोग चोरी करने को तैयार हैं। विजय ध्यान से सुन रहे थे। जयशंकर नाम सुनते ही उनकी रूह कांप उठी। विजय पहले भी उससे मिल चुके थे। उस आदमी के चारों ओर एक पावरफुल ऑरा थी। क्या वह सचमुच इन्वॉल्व हो सकता है? विजय ने किशोर को धन्यवाद दिया और उसे कुछ पैसे दिए। उन्हें केयरफुल रहना होगा। अगर जयशंकर इन्वॉल्व था तो यह डेंजरस टेरिटरी था। विजय को इस बारे में एक बुरा फीलिंग आ रहा था। विजय बेचैनी की फीलिंग को दूर नहीं कर पा रहे थे। जयशंकर का चेहरा एक अजीब सी कामनेस के साथ उनके ख्यालों में घूम रहा था। उन्हें केस के विक्टिम्स याद आए। उनके परिवारों को जवाब चाहिए थे। विजय ने क्राइम सीन पर फिर से जाने का फैसला किया। शायद उन्हें कुछ मिस हो गया हो, कुछ भी जो उन्हें सच्चाई तक ले जा सके। वे वहां खड़े थे, एक बर्बाद जिंदगी के बीच। जस्टिस की एक साइलेंट प्ली हवा में गूंज रही थी। विजय जितना इसके बारे में सोचते उतना ही जयशंकर का नाम सामने आता। वह किसी न किसी तरह कनेक्टेड था। विजय इसे अपने दिल में महसूस कर सकते थे, लेकिन कैसे? उन्हें प्रूफ चाहिए था, कॉन्क्रीट एविडेंस। विजय की इन्वेस्टिगेशन उन्हें एक अजीब जगह ले गई। शहर के आउटस्कर्ट्स में एक रिमोट आश्रम। जयशंकर एक पेट्रन था, एक फ्रीक्वेंट विजिटर, ऊपर से शांत दिखने वाला आश्रम सीक्रेसी के माहौल में डूबा हुआ ऑप्रेसिव लग रहा था। विजय इवनिंग प्रेयर में शामिल हुए। लोगों का समंदर डिवोशन में झुका हुआ था। हेड प्रीस्ट, एक कैरिस्मेटिक फिगर, सर्मन दे रहा था, लेकिन उसकी बातों में कुछ अजीब सा था। वह ब्लाइंड फेथ की बात कर रहा था, अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस की। जैसे ही विजय सुन रहे थे, उन्होंने एक आदमी को पीछे खड़े देखा। उसकी नजरें नर्वसली इधर उधर घूम रही थी। उन्होंने उसे पहचान लिया। आश्रम का गार्डियन, एक कम बोलने वाला और कम मुस्कुराने वाला आदमी। वह डरा हुआ लग रहा था। ट्रैप्ड, क्या यही जयशंकर के सीक्रेट्स को अनकवर करने की हो सकता है? विजय ने गार्डियन से बात करने का फैसला किया, जिसका नाम महेश था। उन्होंने उसे कोर्टयार्ड साफ करते हुए पाया। उसकी मूवमेंट्स मैकेनिकल, उसका चेहरा पीला और थका हुआ। महेश विजय को देखकर हिचकिचाया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। विजय ने धीरे से बात की। महेश को विश्वास दिलाया कि वह मदद करने के लिए आया है। उसने जयशंकर का नाम लिया और महेश की रीढ़ में एक कांप उठी। महेश घबराहट से इधर उधर देखा, फिर विजय के पास आया। उसकी आवाज बस एक विस्पर थी। महेश ने कबूल किया। उसने जयशंकर के लिए फाइल्स चुराई थी, ब्लैकमेल करके उससे काम करवाया गया था। उसने आश्रम के अंदर एक हिडन वॉल्ट का खुलासा किया, एक ऐसी जगह जहां डार्क सीक्रेट्स दफन थे। विजय का दिल जोर से धड़क रहा था। वह करीब था। विजय ऑफिसर्स की एक टीम के साथ आश्रम पर रेड करने पहुंचा। हिडन वॉल्ट में जबरदस्ती घुसते ही पीसफुल फसाड टूट गया। अंदर उन्हें मिसिंग फाइल्स मिली, साथ ही इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स का खजाना जो जयशंकर को इलीगल एक्टिविटीज के जाल में फंसा रहा था। विजय ने तुरंत जयशंकर के अरेस्ट का वारंट निकाला। वह जानता था कि जयशंकर भागने की कोशिश करेगा। वह बहुत वेल कनेक्टेड था, बहुत पावरफुल, बिना लड़े हार मानने वाला नहीं। विजय ने एक ट्रैप बिछाया, यह जानते हुए कि जयशंकर का एरोगेंस उसे सीधा उसमें ले जाएगा। जैसी उम्मीद थी, जयशंकर डेस्परेट और गुस्से में
सीधा विजय के ट्रैप में फंस गया। उसे एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया गया जब वह देश से भागने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन प्राइसलेस था, शॉक, एंगर और फियर का मिश्रण। उसकी पावर का राज खत्म हो गया था। विजय जयशंकर को क्वेश्चनिंग के लिए लाया। वह उसके सामने बैठा। एविडेंस का वेट हवा में भारी था। जयशंकर, उसका यूजुअल कंपोजर टूटा हुआ, छोटा, हारा हुआ लग रहा था। लेकिन विजय उसे अंडर एस्टिमेट करने की गलती नहीं करेगा। विजय को एक कन्फेशन चाहिए था, कुछ सॉलिड जो कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सके। उसे जयशंकर के फसाड को तोड़ना था, उसके नीचे छुपे मॉन्स्टर को एक्सपोज करना था। उसने एक डेंजरस गेम खेलने का फैसला किया, विट और नर्व्स का गेम। विजय ने केयरफुली अपने कार्ड्स खेले, एविडेंस के बिट्स रिवील करते हुए, जयशंकर के रिएक्शंस देखते हुए। उसने विक्टिम्स के बारे में बताया, उनके परिवारों के बारे में, जस्टिस के लिए उनकी बेबसी भरी क्राइज के बारे में। धीरे धीरे उसने जयशंकर के कंपोजर को तोड़ दिया, उसके नीचे छुपे फियर और डेस्परेशन को एक्सपोज किया। जयशंकर टूट गया। उसने सब कुछ कबूल कर लिया, ब्राइबरी, थ्रेट्स, स्टोलन फाइल्स। उसने अपने मोटिव्स का खुलासा किया, अपनी ग्रीड और पावर की लस्ट का। वह टूट गया, उस आदमी का शेल जो कभी फियर और रिस्पेक्ट कमांड करता था। विजय सुनता रहा, सेटिस्फैक्शन और सैडनेस का एक अजीब सा मिक्स उसके अंदर था। जस्टिस होगा, लेकिन किस कीमत पर? जयशंकर ने पावर के रास्ते पर कितनी जिंदगियां बर्बाद की थीं? उसने कितने इनोसेंट लोगों को हर्ट किया था? ट्रायल जल्दी खत्म हुआ, एविडेंस बहुत ज्यादा था। जयशंकर सभी चार्जेस में गिल्टी पाया गया। जैसे ही जज ने सेंटेंस सुनाया, विजय ने विक्टिम्स के परिवारों के चेहरे देखे। आखिरकार थोड़ी सी पीस। मिसिंग फाइल्स का केस आखिरकार क्लोज हो गया। जयशंकर बार्स के पीछे था, उसका एम्पायर डिसमेंटल हो गया था। विजय ने अपना प्रॉमिस निभाया था। उसने उन लोगों को जस्टिस दिलाई थी जो इसके डिजर्व करते थे। लेकिन विक्ट्री बिटर स्वीट लगी। विजय जानता था कि करप्शन बहुत डीप है। हर जयशंकर के लिए जिसे जस्टिस मिलती है, ऐसे अनगिनत लोग हैं जो शैडोज में छुपे हुए हैं। लेकिन उसने डिसहार्टेंड होने से मना कर दिया। वह लड़ता रहेगा, विक्टिम्स के लिए, जस्टिस के लिए, एक बेटर टुमारो के लिए।